दोस्तों आज हम जियोग्राफी वाले हिस्से में मैप के अंतर्गत देखने वाले हैं ग्रैंड कैनियन के बारे में। आज ग्रैंड कैनियन का मैप हम देखेंगे और समझेंगे कि क्यों जियोग्राफी में ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। सन 2009 में यूपीएससी की तरफ से ग्रैंड कैनियन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। पार्टिकुलरली इसकी खास बातें तो नहीं पूछी गई थी, लेकिन इसकी लोकेशन हमको बताना था कि कौन से महाद्वीप में ये आता है। ठीक है, कौन से महाद्वीप में है और कौन से देश में ये पड़ता है। यदि हम बात कर लें नॉर्थ अमेरिका की, तो यूनाइटेड स्टेट में इसकी लोकेशन है। ये यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। और ये है कनाडा, उसके नीचे है ये मैक्सिको। तो सही जोड़ी में हमको बताना था कि ये जो ग्रैंड कैनियन है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो ग्रैंड कैनियन यहाँ पर लिखा है, इसके सामने सही जोड़ी में दिया था कनाडा। तो ये इसकी जो सही जोड़ी थी वो गलत हो गई थी, क्योंकि ये जो ग्रैंड कैनियन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, यूनाइटेड स्टेट में लोकेटेड है। ये जो ग्रैंड कैनियन है इसको बनाने का काम करती है कोलोराडो रिवर। दोस्तों हमें कैनियन को समझने से पहले महाखड्ड को समझना होगा, जिसको हम इंटरलॉक्ड गॉर्ज बोलते हैं। जब भी रिवर पर्वत या फिर पठार क्षेत्र से गुजरती है तो कमज़ोर चट्टानों के क्षेत्र में अपनी घाटी को बहुत तेज़ी से गहरा करते जाती है। ठीक है, यदि नदी ऐसे एरिया से गुजर रही है जहाँ की चट्टानें, जहाँ की पत्थर जो है कमज़ोर हैं, तो उनको ज़्यादा तेज़ी के साथ में वो घिसते जाती है जब वो अपने साथ में कंकड़ पत्थर को बहा ले जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय मोड़ों के बीच में निम्न घाटियों में नदी अपनी घाटी को उसी गति से गहरा करते जाती। सामने का एरिया डाउन वाला आते जा रहा है तो नदी और भी तेज़ी के साथ में भागेगी और भी तेज़ी के साथ में अपनी घाटी को गहरा करते जाती है। जिस दर से पर्वत ऊपर उठते जा रहे हैं उसी स्पीड से ये उसको गहरा भी करते जा रहे हैं, इसलिए हमको पता नहीं चलता। हमें हमेशा यही लगता है कि इसकी जो गहराई है वो हमेशा सेम ही दिखाई देती है। नदी की जो घाटी हम देख रहे हैं वो नदी के टा अक्षर के जैसे दिखाई देने लगती है। कैसी दिखती है? सकरे आकार के टी अक्षर के जैसे दिखाई देती है। इसकी गहराई हजारों मीटर में हो सकती, जैसे कि कोलोराडो नदी ऐसा बनाती है। सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी गहरी घाटियां बनाते जाती हैं। जब ये जो घाटी की गहराई है और भी ज़्यादा हो जाए, इनकी गहराई अत्यधिक हो जाती है, तो इनको हम कैनियन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये नदी ऐसे करके गुजर रही है और ये ऊपर वाला एरिया हो गया आपका। ठीक है, एक एरिया ये है, यहाँ से नदी होकर के गुजर रही है और ये खड़ी हम ढाल देख रहे हैं। काट काट के नदी ने इसको एकदम गहरा करते गई है। अब जब इसकी गहराई अत्यधिक हो जाती है, इसको हम बोलते हैं कैनियन। कोलोराडो नदी द्वारा 480 किलोमीटर लंबी 1800 मीटर गहरी घाटी बनाई गई है। सिंधु नदी ने गिलगिट में 5500 मीटर गहरी कैनियन बनाई है। वहीं यदि हम बात कर लें कि रिवर वैली क्या होती है, प्रत्येक नदी सबसे पहले अपनी घाटी बनाती है। ठीक है, जैसे ही स्थल पर ढाल के अनुरूप आगे बढ़ते जाता है पानी, तब घाटी का निर्माण होता है, जो कि अंग्रेजी के टा अक्षर के समान दिखाई देता है। टा मतलब टी। इसके अलावा हम ग्रैंड कैनियन के कुछ फैक्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रैंड कैनियन है अपने फैंटास्टिक शेप के लिए जाना जाता है, फैंटास्टिक कलर के लिए जाना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टुलर साइट मानी जाती है अमेरिका की। स्पेक्टुलर का मतलब होता है शानदार। ये जो कैनियन है ना, ये कट हुआ था थ्रू मैनी लेयर्स ऑफ रॉक। रॉक की जो कई सारी लेयर्स है ना, उसको काटा गया है कोलोराडो रिवर के द्वारा, जिसका पानी है कैसा? मड्डी मतलब गंदला। ये 446 किलोमीटर की दूरी तय करती है थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न एरिजोना वाले एरिया में ही ये ग्रैंड कैनियन लोकेटेड है।
इसका रेंज बताया जा रहा है लगभग 0.1 से लेकर के 18 माइल्स, मतलब 0.2 किलोमीटर से 29 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इन प्लेसेस द कैनियन इज़ मोर देन ए माइल। वहीं यदि हम बात कर लें तो इसकी जो गहराई है वो लगभग 1.5 किलोमीटर बताई जा रही है। ग्रैंड कैनियन के कुछ कुछ पत्थर तो ऐसे हैं जो कि 4 बिलियन साल पुराने हैं। ये जो कोलोराडो रिवर है ये काम अपना चालू कर देती है इरोडिंग का या फिर वियरिंग डाउन का द रॉक्स अबाउट 6 मिलियन ईयर्स एगो। और इसने कब से इनको काटना चालू कर दिया है, तो लगभग आज से 6 मिलियन साल पहले ही इसने अपना काम चालू कर दिया है। वाइंड एंड रेन हैव हेल्प द इरोजन प्रोसेस। इसके साथ साथ में हवा और पानी इस नदी की मदद करते हैं। कुछ कुछ जो रॉक टावर्स हैं, ठीक है, दैट राइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द कैनियन लुक लाइक कैसल एंड टेम्पल। हमें कैनियन में कुछ कुछ तो कैसल और टेम्पल जैसी खड़ी खड़ी संरचनाएं भी देखने को मिलती हैं। The canyon is mostly red, but different layer of the rock are buff, grey, green, pink and violet. नॉर्मली हमें ऐसा लगेगा ग्रैंड कैनियन वाला एरिया पूरा लाल लाल पत्थर वाला, लेकिन यहाँ पर हमें कई लेयर देखने को मिलती है, कई कलर की। इसके अलावा यहाँ की कुछ फेमस जगह है जैसे कि ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। इसको क्रिएट किया गया था कब, 1919 में। फिर इसको इनलार्ज किया गया था 1975 में, विस्तार किया गया। पेव्ड रोड एंड ए ट्रेल कनेक्टेड द नॉर्थ एंड साउथ रिम ऑफ द कैनियन। रोड यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि रिम एरिया को कनेक्ट किया जा सके। और यहाँ पर ग्रैंड कैनियन से रिलेटेड इमेजेस को आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा कोलोराडो रिवर बनाती है। आप इसकी सुंदरता को यहाँ पर देख सकते हैं। ये चट्टानों की लेयर है। और ये कुछ शानदार तस्वीरें हैं यहाँ की, जो कि यूएस की सबसे सुंदर जगहों में से एक मानी जाती हैं।